नमस्कार। कभी सोचा है कि इतने सारे लोगों को गणित से डर क्यों लगता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और शायद इसका जवाब नंबर्स में नहीं बल्कि उन्हें सिखाने के तरीके में छिपा है। हम गणित की शिक्षा के उन मॉडर्न तरीकों को समझेंगे जो डर को जिज्ञासा में और हिसाब किताब को असली लॉजिकल सोच में बदलने की ताकत रखते हैं। चलिए सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई बच्चा मैथ्स की क्लास में जाता है तो हम असल में क्या चाहते हैं कि वो सीखे? क्या बस तेजी से जोड़ घटाना करना, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा मकसद है? इसका जो मॉडर्न जवाब है वो शायद आपको चौंका दे और इस सब्जेक्ट को देखने का नजरिया ही बदल दे। देखिए, अक्सर हम यही मानते आए हैं कि मैथ का मतलब है स्पीड और एक्यूरेसी, लेकिन असली लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। ये लॉजिकल सोच को डेवलप करने, जवाब तक पहुंचने के प्रोसेस को समझने और सबसे जरूरी हमारी सोच को गणितीय बनाने के बारे में है। मतलब मकसद हर किसी को मैथमेटिशियन बनाना नहीं, बल्कि हर किसी को एक मैथमेटिशियन की तरह सोचने वाला दिमाग देना है, तर्क, स्ट्रक्चर और क्रिएटिविटी के साथ। इस दिलचस्प सफर को समझने के लिए आज हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम गणित के असली मकसद से शुरू करेंगे, फिर ज्योमेट्री सीखने की एक सीढ़ी पर चढ़ेंगे, एक टीचर का टूल बॉक्स खोलकर देखेंगे, गलतियों में छिपी ताकत को खोजेंगे और आखिर में जानेंगे कि गणित की क्लास को मजेदार कैसे बनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, आखिर मकसद क्या है? अगर मैथ सिर्फ दुकान पर हिसाब लगाने के लिए नहीं है, तो फिर एक बच्चे की पढ़ाई में इसका असली मिशन क्या है? भारत का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इसे कहता है सोच का गणितीयकरण। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। ये बच्चों को सिर्फ पहाड़े रटाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये गणित को एक मेंटल जिम की तरह इस्तेमाल करने के बारे में है, ताकि जब भी उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए, क्लास के अंदर या बाहर, तो उनका दिमाग उसे ऑर्गेनाइज करना, पैटर्न खोजना और लॉजिक के साथ सोल्यूशन तक पहुंचना सीख जाए। तो इस मेंटल जिम में कसरत कैसी होती है? इसमें चीजों की मन में तस्वीर बनाना यानी विजुअलाइजेशन शामिल है। इसमें सोच समझकर अनुमान लगाना यानी एस्टिमेशन शामिल है, और सबसे जरूरी, इसमें लॉजिकल रीजनिंग शामिल है। लेकिन एक चीज जो इस जिम में बिल्कुल बैन है, वो है रटना। रटना सीखने का हिस्सा नहीं है, ये बस उसकी नकल करना है। तो अब हम क्यों समझ गए हैं? मकसद है एक सोचने वाला दिमाग तैयार करना। तो चलिए अब कैसे पर आते हैं। एक बच्चे का दिमाग ज्योमेट्री जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीजों को असल में सीखता कैसे है? पता चलता है कि ये एक झटके में नहीं होता, बल्कि ये एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है, एक एक कदम करके। वैन हिले की थ्योरी हमें सीखने की यही सीढ़ी दिखाती है। सब कुछ लेवल 0 से शुरू होता है। बच्चे शेप्स को बस उनकी शक्ल से पहचानते हैं, जैसे ये गोला है। फिर लेवल 1 पर वो उनके गुण समझने लगते हैं। एक वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। लेवल 2 पर वो शेप्स में रिलेशन बना पाते हैं। अच्छा, तो हर स्क्वायर एक खास तरह का रेक्टेंगल भी है। और इस सब के बाद ही वो ऊपरी लेवल्स पर फॉर्मल प्रूफ्स और तर्क तक पहुंच पाते हैं। यह है लेवल 0 का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। इस स्टेज पर बच्चे के लिए डेफिनेशन मायने नहीं रखती, सिर्फ जानी पहचानी शक्ल मायने रखती है। एक रेक्टेंगल इसलिए रेक्टेंगल है क्योंकि वह दरवाजे जैसा दिखता है, न कि इसलिए कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और ये लेवल 2 की समझ को दिखाता है। यहां स्टूडेंट सिर्फ गुणों को रट नहीं रहा, बल्कि वो अलग अलग शेप्स के बीच के रिश्ते को समझ रहा है। वो ये देख पा रहा है कि एक स्क्वायर में रोम्बस के सारे गुण मौजूद हैं, इसलिए वो लॉजिकली इस नतीजे पर पहुंचता है कि हर स्क्वायर एक रोम्बस भी है। अब स्टूडेंट्स को सीखने की इस सीढ़ी पर चढ़ने में मदद करने के लिए टीचर्स को सिर्फ चॉक और बोर्ड से ज्यादा की जरूरत होती है। उन्हें एक मॉडर्न और प्रैक्टिकल टूल किट चाहिए। चलिए इस टूल किट को खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। जियोबोर्ड एक कमाल का टूल है। सिर्फ कुछ रबर बैंड की मदद से स्टूडेंट यहां ट्राइंगल देखते नहीं, बल्कि उसे बनाते हैं। वो एरिया का फॉर्मूला याद नहीं करते, बल्कि उसके अंदर के स्क्वायर गिनकर उसे खोजते हैं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को किसी ऐसी चीज में बदल देता है जिसे छुआ और बदला जा सकता है। ग्राफ पेपर जैसी मामूली चीज भी एक सुपर हीरो साबित हो सकती है। ये डेसिमल के बीच के अंतर को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। अचानक 0.3 सिर्फ एक नंबर नहीं रहता, वो 30 छोटे छोटे डिब्बे बन जाते हैं जिन्हें देखा जा सकता है, जिससे 0.03 यानी सिर्फ 3 डिब्बे के साथ उसकी तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। सबसे अच्छी शिक्षा वो है जो सबके लिए हो।
टेलर का एबैकस जैसे उपकरण ये पक्का करते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स भी मैथ के कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ सुने नहीं बल्कि उन्हें छूकर और महसूस करके समझें। यही एक इंक्लूसिव क्लासरूम की आत्मा है। इन सभी टूल्स को एक ही शक्तिशाली सिद्धांत आपस में जोड़ता है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना। हमारा दिमाग, खासकर बच्चों का दिमाग, तब सबसे अच्छा सीखता है जब वो नए आइडियाज़ को असली दुनिया के एक्सपीरियंस से जोड़ पाता है। हम उन ब्लॉक्स से शुरू करते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, और उसके बाद ही हम उन सिंबल्स और फॉर्मूलों पर जाते हैं जो उन ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार पर आते हैं। गलतियों को फेलियर के तौर पर नहीं बल्कि सीखने के एक सुनहरे मौके के तौर पर देखना। ये एक बहुत गहरी बात है। जब कोई स्टूडेंट गलती करता है तो ये आलस का संकेत नहीं है, बल्कि ये टीचर के लिए एक खिड़की है जिससे वो बच्चे के दिमाग के अंदर झांक कर देख सकता है कि उसकी सोच की ट्रेन आखिर कहाँ पटरी से उतरी है। चलिए एक बहुत कॉमन गलती देखते हैं। एक स्टूडेंट 45 और 28 को जोड़कर 63 लिखता है। उसने 5 और 8 को जोड़ा, 13 का 3 लिखा, पर जो हासिल वाला 1 था उसे जोड़ना भूल गया। अब इस पर एक टीचर को कैसा रिएक्शन देना चाहिए? एक इनइफेक्टिव टीचर शायद डांटेगा या सजा देगा, लेकिन एक इफेक्टिव टीचर एक डॉक्टर की तरह काम करता है। पहले वो एक टेस्ट से असली प्रॉब्लम का डायग्नोसिस करता है, फिर वो इलाज करता है। 10-10 की पेंसिल के बंडल जैसी कॉन्क्रीट चीजों का इस्तेमाल करके कैरी ओवर के प्रोसेस को समझाता है, और आखिर में वो रेमीडियल टीचिंग से ये पक्का करता है कि कॉन्सेप्ट सच में समझ आ गया है। यहां मकसद गलती की सजा देना नहीं बल्कि समझ की कमी को दूर करना है। और जाहिर है, अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स गलतियां करने से न डरे, तो पूरे क्लासरूम का माहौल सेफ और एक्साइटिंग महसूस होना चाहिए। हमारे आखिरी पड़ाव में हम देखेंगे कि मैथ की क्लास को एक चिंता की जगह से एक खोज की प्रयोगशाला में कैसे बदला जाए। पहेलियां और खेल सिर्फ क्लास के अंत में मिलने वाला कोई इनाम नहीं है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये सिखाने के जरूरी औजार हैं। ये मैथ्स के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाते हैं जो आधी लड़ाई जीतने जैसा है। ये मजेदार तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाते हैं, और सबसे जरूरी, ये बच्चों को दिखाते हैं कि मैथ सिर्फ स्कूल की चीज नहीं बल्कि खेल और असल दुनिया से जुड़ा है। क्लास में पूछे जाने वाले सवालों से भी जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। एक क्लोज्ड एंडेड सवाल जैसे 15 गुणा 3 क्या है सिर्फ याददाश्त जांचता है, लेकिन एक ओपन एंडेड सवाल जैसे किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 45 आता है सोच और क्रिएटिविटी को दावत देता है। इसके कई जवाब हो सकते हैं, 9 और 5, 15 और 3, 45 और 1। ये दिमाग को खोलता है, बंद नहीं करता। तो एक आकर्षक क्लास बनाने का राज है गणित को सोशल, रिलेटेबल और प्रैक्टिकल बनाना। स्टूडेंट्स को अपने आइडियाज़ पर बहस करने देना, उन्हें अपनी पसंदीदा कहानियों में मैथ ढूंढने देना, अपने शहर की बिल्डिंग्स में ज्योमेट्री देखने देना, और सबसे बढ़कर उन्हें कॉन्सेप्ट्स को अपने हाथों से समझने का मौका देना। और इसी के साथ हम अपने मूल सवाल पर वापस आते हैं। जब हम गणित को सही जवाब की दौड़ के रूप में देखना बंद कर देते हैं और इसे सोचने की एक प्रक्रिया, गलतियों से सीखने का एक सफर और हमारी दुनिया से जुड़ने का एक जरिया मानने लगते हैं, तब हम इसे बदल देते हैं। तब ये एक ऐसा विषय नहीं रह जाता जिससे डरा जाए, बल्कि एक ऐसा ब्रह्मांड बन जाता है जिसे हर कोई खोजना चाहता है।